नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और राहुल गांधी ने आज पंजाब के अंदर किसानों को संबोधित किया और राहुल गांधी ने पंजाब से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह नस दबाई जो नरेंद्र मोदी को रातों को बेचैन कर देगा, नींद उड़ा देगी उसकी। राहुल गांधी ने जो दुखती नस नरेंद्र मोदी की दबाई पंजाब के अंदर, वह दो लोगों को निशाने पर लगी है, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद पंजाब के अंदर है नहीं और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल जो अकाली दल है वह भी मायावती के हालात में पहुंची हुई है। अकाली दल के गंभीर न होने के कारण और फैसला न कर पाने के कारण किसान आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी को वोट लोगों ने दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार भगवंत मान के नेतृत्व में खड़ी नहीं उतरी वादे पर। और किसानों ने जब संधू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्हें दिल्ली आना था और हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया, तो भगवंत मान सरकार ने बहुत अत्याचार और धोखा किया किसानों के साथ। आज वही किसान कांग्रेस के साथ फिर एक बार दिखाई दे। कुछ लोगों द्वारा माहौल बनाया जाता है कि पंजाब में कांग्रेस का कैडर नहीं है। आम आदमी पार्टी का था क्या? कांग्रेस सालों से हर 5 साल बाद कांग्रेस की सरकार आती है और पंजाब का इतिहास है 5 साल से ज्यादा मौका किसी को नहीं देती है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया और नरेंद्र मोदी ने कि विकल्प कांग्रेस रह गई है। ऐसे में एक जनसैलाब को संबोधित करते हुए वहां से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील जो की है वह सिर्फ 2 कारणों से की है। एक तो मोदी स्वयं है और भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के पैसे अडानी के कंपनी में लगे हुए हैं और अडानी के ऊपर क्रिमिनल केस अमेरिका के अंदर है। अडानी की कब गिरफ्तारी होगी कोई नहीं जानता। ऐसे में मोदी और अडानी दोनों कॉलर पकड़ा हुआ है, बीच में गला है मोदी का। तो एप्स्टीन फाइल एक तरफ और एक तरफ अडानी, जिसमें पूरी भाजपा के पैसे लगे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका इन्हें ब्लैकमेल करके अमेरिकी ट्रेड डील कर रहा है जो किसानों की, मजदूरों की, मध्यम वर्ग के गुलाम बनाने वाली होगी। जो हजारों की भीड़ आई थी अरविंद केजरीवाल को कांटे की तरह चुभी है। कल जिस तरह अरविंद केजरीवाल आक्रामक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को लेके हुए थे, उनकी पीड़ा बता रही थी कि डर खौफ तो कांग्रेस से ही है, क्योंकि वही एक पंजाबी बचा हुआ, वह भी निकल गया तो क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने आज ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया और यह अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और ईरान के 30 ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति भवन और दफ्तर भी शामिल है। अब इससे नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से भी जोड़ा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए,
वहां से वापस आए और हमला हो गया। और नरेंद्र मोदी ने इजराइल को गॉडफादर बताया और हम साथ हैं यह भी बोला, और आज ईरान के ऊपर हमला हो गया। तो इस हमले का तार क्या नरेंद्र मोदी से भी जुड़ रहा है? नरेंद्र मोदी अमेरिका इजराइल के साथ हैं, क्योंकि रसिया और चीन ईरान के साथ है। ईरान से हमारी गहरी दोस्ती और पुरानी दोस्ती है, रसिया से भी हमारी पुरानी दोस्ती है, और चाइना हमारा दुश्मन है। अब ऐसे में ईरान ने भी जवाबी हमला किया है और कई देश ईरान के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। भारत बिल में ढुका हुआ है। नरेंद्र मोदी अपना गला बचाने के लिए पूरे देश को हर तरफ बेइज्जत करा रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो स्वार्थी और खुद के लिए जीता है, सिर्फ नाम का प्रधानमंत्री है। पहले व्यक्ति है जो इतिहास के पन्नों में आने वाले वक्त में पढ़े जाएंगे काले अक्षरों में। अब ऐसे में इजराइल ने पहले हमला किया और 30 ठिकानों पर एक साथ हमले किए, तो ईरान ने की तरफ से खामनेई का बयान आया। शुरुआत इजराइल ने की है, समाप्त मैं करूंगा, और दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा दूंगा, यह ईरान ने बयान दिया। और अगर यह बयान आया है, यह रोजा का, रमजान का महीना चल रहा है, बहुत पावन महीना है, यह बहुत शुभ महीना माना जाता है। और कहते हैं इसमें झूठ नहीं बोलते। अब हर कोई मोदी तो नहीं होगा कि झूठ के अलावा कुछ बोलेगा ही नहीं, हर कोई तो मोदी नहीं हो सकता। तो खामनेई ने कहा कि दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटा दूंगा। अब इसे इस तरह भी समझना जरूरी है कि भारत का स्टैंड क्या है। तो भारत का स्टैंड आपको कभी पता भी नहीं चलेगा नरेंद्र मोदी के रहते हुए, क्योंकि वह व्यक्ति जो सत्ता पर काबिज है, उसके न तो सोचने की क्षमता है और न समझने की क्षमता है। उसके पास बस एक ही स्वार्थ, कुर्सी है, और उसके जितने गलत कार्य हैं उसे उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच हो रहा जंग का असर भारत पर पड़ेगा, आर्थिक और व्यवस्थित दोनों, महंगाई भी और बर्बादी भी। और अगर दुनिया दो हिस्सों में बट गई तो फिर भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे। यह जंग आसान नहीं है। इस जंग का अंत आप अंदाज नहीं अभी लगा सकते, 24 घंटे बाद ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन यह है बहुत खतरनाक मामला हो जाएगा आने वाले वक्त में, क्योंकि यह लेने के देने पड़ सकते हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने तो साफ कर दिया इजराइल जाकर के कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन पिछली बार ईरान और इजराइल का जब जंग हुआ था तो भारत की जनता ईरान के साथ थी खामनेई के, और खामनेई ने शुक्रिया अदा व्यक्त किया था भारत की जनता का, सरकार का नहीं, जनता का, कि भारत की जनता हमारे साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है और कल भी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। मोदी जैसे लोग आते और जाते रहेंगे, देश यही रहेगा मेरा भारत महान। और देश सोच समझकर फैसला करता है। देश के लोग, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, नरेंद्र मोदी धोखे से बने हुए प्रधानमंत्री हैं, जो धांधलेबाजी सी की गई है। अब दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल को लेकर के जिस हरदीप पुरी का मामला फंसा हुआ है,
उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं और जिसका कनेक्शन मोदी से जुड़ रहा है, उसको लेकर के एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उसकी जांच की गई है, सर्वे वो किया गया है, जांच, और उसमें हरदीप सिंह पुरी कोई दोषी नहीं करार पाए गए हैं। यानी कि क्लीन चिट, चोर भी मैं, जांच भी मैं ही करूंगा, क्लीन चिट भी मैं ही खुद दे दूंगा। तो इससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, लेकिन वह तो वक्त बताएगा। मैंने एक कार्यक्रम किया था कि मोदी के इस्तीफे का कारण हरदीप पुरी बन जाएंगे। मोदी के इस्तीफा का हरदीप सिंह पुरी कारण बनेंगे। यह देख लीजिएगा, मार्च महीना इनके लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। लेकिन अब बड़ी अहम जो इस सरकार की, नीतीश के राजी होते ही रातों रात खेल पलट जाएगा और बातचीत शुरू है, कही जा रही है। तेजस्वी यादव राज्यसभा आएंगे और कहा जा रहा है नीतीश कुमार से बातचीत हो गई। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो तैयारी है कि एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी कही जा रही है, वक्त बताएगा। लेकिन अब मोदी के लिए मुश्किल बहुत पैदा होने वाला है और वह मुश्किल नीतीश और नायडू करने वाले हैं। जिस साजिश और षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी गई है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल करने के लिए एक समझौते के तहत वह भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल का कोई वजूद नहीं है, 3 सांसद हैं, अगली बार वह भी आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पंजाब में सरकार जी तो आ गए, उसके बाद भी आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जाना तय है और मार्च महीना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब बिहार से जो खबर आ रही है कि बस राजीनामा की जरूरत है, बातचीत चल रही है। तेजस्वी यादव आज भी विधायकों की बुला करके बैठक कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव अब राज्यसभा आएंगे। तो राज्यसभा आएंगे तो नीतीश के सहमति के बगैर नहीं आ सकते, नीतीश के सपोर्ट की उन्हें जरूरत पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी से खरबंडल नीतीश का शुरू हो चुका है और चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी को झेल पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ, अब इंडिया गठबंधन को भी एकजुट, अगर कोई दरार पड़ रही तो उसे भी एकजुट करने की कवायद चल पड़ी है। और मार्च महीना कहा जा रहा है कि मोदी को लेने के देने पड़ सकते हैं, सरकार से इस्तीफे तक देने पड़ सकते हैं। और अगर यह वार उल्टा पड़ गया मोदी को और एप्स्टीन फाइल की कुछ तस्वीरें और निकलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि 32 लाख 35 लाख फाइलें हैं, जिसमें 25 लाख फाइलें तकरीबन अभी और आनी बाकी है। बहुत कुछ अभी और खुलासे होने हैं। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ नहीं रहेंगे। नायडू नीतीश शिंदे कभी भी समर्थन वापसी का ऐलान कर सकते हैं, जो सरकार धराशाह हो जाएगी। अब ऐसे में 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के और 12 नीतीश कुमार के और 7 एकनाथ शिंदे के, यह 37 सांसद नरेंद्र मोदी की नींद लगातार उड़ा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष में
फूट डालने की एक कवायद चल रही थी नरेंद्र मोदी द्वारा, जो असफल हो गई। लेकिन अब सरकार बचा पाना वो मोदी के बस की नहीं रही, क्योंकि अब सहयोगी दल यह समझ गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का साथ दिया और सरकार बचाने का प्रयास और कोशिश भी किया तो उनकी सरकार खत्म हो जाएगी, जनता उनसे दूर हो जाएगी। और मार्च का महीना मोदी सरकार के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी संकट भरा हो सकता है। इस मार्च महीने में कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भी की जा सकती है, जिसमें नरेंद्र मोदी बहुमत साबित कर पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन का टूटना तय माना जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय माना जा रहा है। और इंडिया गठबंधन 243 सांसदों तक पहुंच चुका है, 243। मात्र 30 सांसदों की जरूरत इंडिया गठबंधन को और है मोदी को 9-2-11 करने के लिए, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। और इस देश की भलाई भी इसी में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का अब रोना धोना जो शुरू हुआ है और बेचैनियां जो है, इस बात की गवाही दे रही है कि कुर्सी हिल चुकी है और डर और खौफ में है। क्योंकि अगर मोदी गए तो अडानी की तबाही निश्चित है, और अडानी की तबाही हुई तो पूरी भाजपा और आरएसएस खत्म हो जाएंगे, वजूद खत्म हो जाएगा इनका, क्योंकि इन लोगों के सारे पैसे अडानी की कंपनी में हैं। या मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी ने आधिकारिक बयान दिया है। अब ऐसे में मोदी सरकार का अब बचना बहुत मुश्किल है, अब नहीं बच सकते। या इनका जाना अब तय माना जा रहा है और मार्च महीना इनको भारी पड़ने वाला है, यह बात कही जा रही है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह 37 सांसद नरेंद्र मोदी को कितना भारी पड़ते हैं इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन ने तो तैयारी करनी शुरू कर दी है और राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है। देश हित के लिए भी और आम जनता के लिए भी मोदी का सत्ता जाना जरूरी है, क्योंकि यह खुद के लिए जीते हैं, देश के लिए नहीं। यह भूल गए कि इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, इन्होंने देश नहीं बनाया है। अब थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।